हेलो एवरीवन। तो आज हम फंजाई का लेक्चर 3 देखेंगे। तो लास्ट सेकंड लेक्चर में हमने लाइफ साइकिल देखी थी किसकी, ईस्ट की लाइफ साइकिल देखी थी। तो आज हम पढ़ेंगे अगैरिकस के बारे में। तो अगैरिकस को सेलियोटा भी बोला जाता है। और जो अगैरिकस होता है वो कौन सी फंजाई का मेंबर होता है, वो मेंबर होता है बेसिडियोमाइसीटीज़ का मेंबर होता है। और अगैरिकस के और कुछ नाम भी होते हैं। क्या क्या नाम होते हैं अगैरिकस के, जैसे कि गिल फंजाई, फ्लैशी फंजाई या फेयरी रिंग्स, ये भी अगैरिकस के नाम होते हैं। लोकली इसको जो अगैरिकस होता है उसको क्या क्या बोला जाता है, उसका नाम, उसको मशरूम भी बोला जाता है, कुकुरमुत्ता भी बोला जाता है, खुम्ब और ढींगरी भी इसको बोला जाता है। मशरूम्स, कुकुरमुत्ता, खुम्ब एंड ढींगरी। अब इसकी कुछ स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम, अगैरिकस की स्पीशीज़ के बारे में, जिसमें से कुछ होती है एडिबल जो मतलब खा सकते हैं जिनको, और कुछ होती है पॉइजनस जो जहरीली होती है। तो जो एडिबल मशरूम होता है उसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम है उसका अगैरिकस कंपेस्ट्रिस, जिसको हम फील्ड मशरूम भी बोलते हैं। किसको, अगैरिकस कंपेस्ट्रिस को। और दूसरा एडिबल मशरूम होता है कौन सा, अगैरिकस बाइस्पोरस, और जिसको क्या बोला जाता है, कल्टीवेटिंग मशरूम बोलते हैं। तो दो मशरूम हो गया एडिबल वाले, कौन कौन से, अगैरिकस कंपेस्ट्रिस जिसको फील्ड मशरूम बोलते हैं, एंड अगैरिकस बाइस्पोरस जिसको कल्टीवेटिंग मशरूम बोलते हैं। अब सेकेंड नंबर पे है पॉइजनस मशरूम। तो पॉइजनस मशरूम में जो अगैरिकस सिल्वेटिकस होता है ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस मशरूम होता है। और दूसरा पॉइजनस मशरूम कौन सा है, अगैरिकस ज़ेंथोडर्मस। तो हमने दो एडिबल में देखे मशरूम और दो हम उसमें देखेंगे पॉइजनस में। पॉइजनस में कौन कौन से, अगैरिकस सिल्वेस्टिकस और अगैरिकस ज़ेंथोडर्मस। अब है हेलुसिनोजन क्या होते हैं। हेलुसिनोजन जो होते हैं वो होते हैं साइको एक्टिव ड्रग। कौन से ड्रग होते हैं, साइको एक्टिव ड्रग होते हैं। इसके क्या एग्जाम्पल है, इसमें कौन आते हैं, अगैरिकस साइलोसाइब जो कि क्या है एक, जिसको सेकंड मशरूम बोला जाता है, मतलब पवित्र मशरूम भी बोला जाता है इसको। और जो सिलोसिन होता है, सिलोसिन भी एक तरीके का क्या है, हेलुसिनोजन है, मतलब कि साइको एक्टिव ड्रग है। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, किसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, अगैरिकस के स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये नीचे बॉट है, इस पार्ट को, जो ये लंबा लंबा पार्ट दिखा है इसको स्ट्राइप बोलते हैं, जो कि कैसा पार्ट होता है, ये होता है नॉन फर्टाइल पार्ट। यहाँ पर ये जो उभार से दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं वेलम। और यहाँ पर कुछ रिंग्स प्रेजेंट है, इनको हम एन्यूलस या फिर फेयरी रिंग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन्यूलस या फेयरी रिंग्स। और जो ऊपर का टॉप पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, पीलियस बोलते हैं या एपिकल हेमिस्फेरिकल बोलते हैं। इसका कितना साइज़ होता है, 12 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पर ये गिल्स बने हुए हैं, गिल्स होते हैं कितने, 300 to 600 होते हैं। और ये क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं बेसिडिया का। किसका, बेसिडिया का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है टर्शरी माइसीलियम, तो वो कौन सी होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेसिडियोकार्प। और वो किससे मिलकर बनी होती है, वो बनी होती है सेकेंडरी माइसीलियम। मतलब जो टर्शरी माइसीलियम होती है वो किससे मिलकर बना होता है, सेकेंडरी माइसीलियम। क्योंकि पहले प्राइमरी माइसीलियम बनता है, फिर सेकेंडरी माइसीलियम बनता है, फिर टर्शरी माइसीलियम बनता है। और जो बेसिडियोकार्प होता है वो एडिबल होता है, मतलब वो खाने लायक होता है। अब जैसे कि हम इसका देखते हैं स्ट्रक्चर, ये हमने बेसिडियोस्पोर है जिसको हम प्लस ट्रेन बोलते हैं, और जनरली क्या होता है, ये मेल होता है। और ये बेसिडियोस्पोर है, ये माइनस ट्रेन हो गया। तो ये जर्मिनेट हो गया, ये भी जर्मिनेट हो गया। जर्मिनेट होने के बाद क्या बनाया, प्राइमरी माइसीलियम बनाया दोनों ने। तो प्राइमरी माइसीलियम भी कैसा होता है, इसमें मोनोकैरियोटिक होता है। अब जब प्लस और माइनस का जब फ्यूजन हुआ, जर्मिनेशन हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन को सोमैटोगैमी बोलते हैं। और सोमैटोगैमी के बाद क्या बना, प्राइमरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसीलियम बना। ये मोनोकैरियोटिक था और ये कैसा हो गया, डाइकैरियोटिक हो गया। फिर सेकेंडरी माइसीलियम से ये आगे जाके क्या बनाता है, राइजोमॉर्फ बनाता है। क्या बनाता है, राइजोमॉर्फ बनाता है, जो कि कैसी स्ट्रक्चर होती है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है। और जो जैसे राइजोमॉर्फ ये दिख रहा है आपको, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है। और जो राइजोमॉर्फ जो होते हैं वो किस में डेवलप हो जाते हैं, फ्रूटिंग बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। और जिसमें जो टर्शरी माइसीलियम होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बेसिडियोकार्प। क्या बोला जाता है उसको, बेसिडियोकार्प। अब जो ऊपर के जो गिल्स स्ट्रक्चर दिखे हुए हैं, गिल्स है, गिल्स से क्या बनता है, बेसिडिया बनता है। और बेसिडिया के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, बेसिडिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियोस्पोर्स। अब हम अगैरिकस से कुछ फीचर्स देखते हैं कि अगैरिकस में क्या देखा जाता है, डाइकैरियोटाइजेशन देखा जाता है, क्लैम्प कनेक्शन देखा जाता है। क्लैम्प कनेक्शन होता है जब किसी सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, जैसे कोई सेल है उसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है क्लैम्प कनेक्शन। फिर अगैरिकस में सोमैटोगैमी भी देखने को मिलता है हमें, डोरीपोड सेप्टा प्रेजेंट होता है। और जो अगैरिकस में जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं वो कौन सा होता है, बेसिडियोस्पोर होता है, जो हमने अभी ऊपर देखा स्ट्रक्चर में बेसिडियोस्पोर होता है।
और जो बेसिडियोस्पोर होता है वो भी किस तरह का स्पोर होता है, वो होता है एक्सोजीनियस स्पोर होता है और मियोस्पोर होता है, क्योंकि ये मियोसिस के थ्रू बनता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मियोस्पोर बोलते हैं। अब अगेरिकस के बारे में पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे पक्सीनिया के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है रेस्ट। तो जो पक्सीनिया होता है वो किसका मेंबर होता है, वो भी बेसिडियोमाइसीटीज फंजाई का मेंबर होता है। लेकिन जो पक्सीनिया होता है उसमें डोलीपोर सेप्टा क्या होता है, एब्सेंट होता है। जैसे हमने देखा कि अगेरिकस में तो डोलीपोर सेप्टा प्रेजेंट था, तो जो पक्सीनिया है उसमें डोलीपोर सेप्टा एब्सेंट होता है। अब हम जो पक्सीनिया है उसकी कुछ कॉमन इंडियन स्पीशीज़ देखेंगे। जैसे सबसे पहले पक्सीनिया ग्रामिनीज। जो पक्सीनिया ग्रामिनीज है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ब्लैक रस्ट या फिर स्टेम रस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट। अब सेकेंड स्पीशी है पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। पक्सीनिया रिकॉन्डिटा है उसको ब्राउन रस्ट या फिर लीफ रस्ट भी बोला जाता है। और जो थर्ड स्पीशी है वो है पक्सीनिया स्टिलिफॉर्मिस, जिसको क्या बोला जाता है, येलो रस्ट और स्ट्राइप रस्ट बोला जाता है। ये तीनों ही स्पीशीज़ के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। अब जो मोस्ट कॉमन स्पीशी होती है पक्सीनिया की वो कौन सी होती है, पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकी। कौन सी, पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकी। और जो पक्सीनिया ग्रामिनिस होती है वो हेट्रोशियस होती है। हेट्रोशियस मतलब उसको दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एक होता है ऑटोशियस और एक होता है हेट्रोशियस। ऑटोशियस में 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है और ऑटोशियस में ओनली 1 होस्ट से काम चल जाता है। तो ये हेट्रोशियस होती है, तो इसमें 2 होस्ट होते हैं, एक प्राइमरी होस्ट हो गया मोनोकोट जो होता है, और सेकेंडरी जिसको ऑल्टरनेटिव होस्ट बोलते हैं वो क्या होता है, डाइकोट होता है। तो प्राइमरी होस्ट क्या होता है, इसमें वीट होता है जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटियम एस्टिवम। और सेकेंडरी ऑल्टरनेटिव होस्ट क्या होता है इसका, बारबरी होता है जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, बारबेरिस वल्गैरिस। अब जो इसकी लाइफ साइकिल होती है वो माइक्रोसाइक्लिक होती है, फिर पॉलीसाइक्लिक भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 5 टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं। कितने टाइप के, 5 टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, यूरिडोस्पोर, टीलियोटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर और एसियोस्पोर्स। तो 5 टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं। अब हम 1 बाय 1 इन स्पोर्स को देखेंगे। जैसे कि जो यूरिडोस्पोर होता है ये कैसा स्पोर होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक ही सेल है लेकिन इसके अंदर क्या है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देखो बाई न्यूक्लिएटेड है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिसेलुलर बाई न्यूक्लिएटेड। अब जो टीलियोटोस्पोर होता है, टीलियोटोस्पोर जो होता है ये बाई सेल्ड होता है, मतलब इसमें देखो 2 सेल्स दिख रही हैं और बाई न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें भी 2 न्यूक्लियस है इसमें भी 2 न्यूक्लियस है। तो ये कैसा हो गया, बाई सेल्ड बाई न्यूक्लिएटेड हो गया। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है ऑन वीट लीव्स। वीट लीव्स कौन से, जो प्राइमरी होती है, जैसे देखा हमने प्राइमरी होस्ट वीट है वहाँ पाया जाता है ये। और जो स्टॉक होता है, स्टॉक देखो आपको इसके में स्टॉक दिखाई दे रहा है, ये जो स्टॉक है वो सिर्फ यूरिडोस्पोर और टिलिडोस्पोर में स्टॉक देखने को मिलता है। बाकी जो 3 जो बाकी स्पोर्स हैं उनमें आपको नहीं दिखाई देगा स्टॉक। तो थर्ड है बेसिडियोस्पोर्स। ये कैसा होता है, ये होता है यूनिसेल, देखो एक ही सेल है और यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस है। और ये कहाँ पाया जाता है बेसिडियोस्पोर्स, सॉइल में पाया जाता है। फोर्थ वन इज पिक्निडियोस्पोर। पिक्निडियोस्पोर कैसा होता है, पिक्निडियोस्पोर होता है यूनिसेल्ड होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, मतलब सिंगल सेल होती है और सिंगली न्यूक्लियस होता है। एक होता है एसियोस्पोर, लास्ट वन इज एसियोस्पोर। ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल है लेकिन क्या है, बाई न्यूक्लिएटेड है, इसमें 2 न्यूक्लियस है। तो ये जो पिक्निडियोस्पोर एसियोस्पोर है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑन बारबरी लीव्स पे ये प्रेजेंट होते हैं। अब जो पक्सीनिया होता है, पक्सीनिया के थैलस को क्या बोला जाता है, पक्सीनिया के थैलस को बोला जाता है माइसीलियम। क्या बोला जाता है, माइसीलियम होता है। और माइसीलियम भी 2 तरीके का होता है। कौन कौन से तरीके, एक होता है डाइकैरियोटिक माइसीलियम और एक होता है मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। तो जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो प्राइमरी होस्ट जो वीट होता है वहाँ पर क्या पाया जाता है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम पाया जाता है। और जो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम होता है वो पाया जाता है किसमें, सेकेंडरी होस्ट क्या था, बारबेरी। तो वहाँ पर कौन सा माइसीलियम पाया जाता है, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम पाया जाता है। अब हम कुछ स्टेज देखेंगे इन्फेक्टिव स्टेज पक्सीनिया की। जैसे जो वीट लीव्स है, वीट लीव्स जो प्राइमरी होस्ट होती है उसके लिए क्या इन्फेक्टिव स्टेज है, इनिशियल स्टेज में तो उसका इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, एसियोस्पोर्स है। लेकिन जो बाद की स्टेज होती है, लेटर स्टेज, उसमें क्या हो जाता है, ये यूरिडोस्पोर्स हो जाता है। आप इसको लर्न करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, AU से आप याद कर सकते हैं इसको, कि वीट लीव्स से प्राइमरी होस्ट जो होता है उसमें इनिशियल स्टेज होती है इन्फेक्शन करने की, वो होती है एसियोस्पोर्स करता है, और जो लेटर स्टेज में कौन करता है, यूरिडोस्पोर्स करता है। अब जो बारबरी लीव्स है जो सेकेंडरी होस्ट होता है उसका क्या होता है इन्फेक्टिव स्टेज, बेसिडियोस्पोर्स होता है। कौन सा होता है, बेसिडियोस्पोर्स। आपको बी से याद कर सकते हैं, बारबरी का बेसिडियोस्पोर्स।
टीलियोटोस्पोर को क्या बोला जाता है? टीलियोटोस्पोर को बोला जाता है विंटर स्पोर। क्या बोला जाता है? विंटर स्पोर बोला जाता है टीलियोटोस्पोर को। अब जो एसिया होता है, एसिया कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ मिलता है? एसिया मिलता है हमें बारबेरी लीव्स के लोअर सरफेस पे। लोअर सरफेस पे वो फॉर्मेशन होता है किसका? एसिया का। और जब पिकनीडिया होता है, पिकनीडिया, उसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है? उसकी फॉर्मेशन होती है बारबेरी लीव्स के ऊपर होती है। बारबेरी लीव्स के ऊपर किसकी फॉर्मेशन होती है? पिकनीडिया की होती है। अब बारबेरी लीव्स के नीचे सरफेस पे किसकी फॉर्मेशन होती है? एसिया की होती है। अब जो पिकनीडिया होता है उसको स्पर्मोगोनियम भी बोला जाता है। और जब पिकनीडियोस्पोर होता है, जो पॉजिटिव स्ट्रेन होता है, उसको क्या बोला जाता है? स्पर्मेशिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? स्पर्मेशिया बोला जाता है। अब एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर केसी मेहता, उन्होंने इंडिया में लाइफ साइकिल, जो रेस्ट की लाइफ साइकिल के बारे में उन्होंने स्टडी किया था, उन्होंने उस पर काम किया था। किसने? प्रोफेसर केसी मेहता। मैंने आपको इसको याद करने का भी तरीका बताया था कि MR, आप इसको मिस्टर से याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि मेहता जहाँ पर आ रहा है वहाँ रस्ट आ रहा है। अब मैंने आपको उसके बाद मैंने आपको वो भी बताया था, एक और था, रस्ट बताया था, अभी याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी। अच्छा, तो ये देखिए लाइफ साइकिल दे रखी है रस्ट की। सबसे पहले क्या है? ये एसियोस्पोर्स है। मैंने बताया था लोअर सरफेस ऑफ बारबेरी लीव्स पे एसिया पाए जाते हैं। एसिया के अंदर क्या है? एसियोस्पोर्स पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? इन्फेक्शन करते हैं किसमें? वीट लीव्स में ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये देखिए एसियोस्पोर्स है, ये इन्होंने इन्फेक्शन किया। उसके बाद जो एसियोस्पोर्स जो बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं, एसियोस्पोर्स बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं, वो डिवाइड कर जाते हैं। क्या बनाते हैं डिवाइड करके? वो बनाते हैं यूरिडोस्पोर्स बनाते हैं। ये देखिए डिवाइड कर दिया ये, और डिवाइड करके क्या बन गया? ये यूरिडिया है। यूरिडिया के अंदर यूरिडोस्पोर्स प्रेजेंट है। ये वीट लीव्स है। तो इसने क्या किया? एसियोस्पोर जो बाइन्यूक्लिएटेड था उसने डिवाइड करके क्या फॉर्मेशन कर दिया? यूरिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन कर दिया। अब जो ये यूरिडोस्पोर है ये इन्फेक्ट करेगा किसको? बाकी के वीट लीव्स को इन्फेक्ट करेगा। और जब विंटर आएंगी तो इसमें चेंज किसमें हो जाएगा? ये टीलियोटोस्पोर में चेंज हो जाएगा। तभी तो टीलियोटोस्पोर को क्या बोला जाता है? विंटर स्पोर्स बोला जाता है। जैसे ही इसने इन्फेक्शन दिया, वीट लीव्स में इन्फेक्ट किया यूरिडोस्पोर ने, उसके बाद जब विंटर आई तो ये किसमें चेंज हो गया? टीलियोटोस्पोर में चेंज हो गया। अब देखिए टीलियोटोस्पोर में चेंज हो गया, और जितनी भी सेल है टीलियोटोस्पोर की उससे क्या बनेगा? एपीबेसिडियम बनेगा मेयोसिस के थ्रू। देखिए एपीबेसिडियम बन गया। बेसिडियम, ठीक है, एपी मतलब ऊपर, बेस मतलब बेसिडिया के ऊपर है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एपीबेसिडियम हो गया। अब जो ये एपीबेसिडियम होता है ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा 4 बेसिडियोस्पोर्स। क्या प्रोड्यूस करेगा? देखो 4 बेसिडियोस्पोर्स ने प्रोड्यूस कर दिए, 1 2 3 4। अब ये क्या है? बेसिडियोस्पोर्स किस में जाएंगे? सॉइल में जाएंगे। जैसे ही ये सॉइल में गए तो बेसिडियोस्पोर्स को क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा किसको? बारबेरी लीव्स को इन्फेक्ट करेगा। अब जैसे मैं आपको इसका और अच्छे से बताने के लिए नीचे जाते हैं, देखते हैं, पूरी मैंने लिखा हुआ है लाइफ साइकिल कैसे कैसे। जैसे एसियोस्पोर्स था जो बाइन्यूक्लिएटेड था, वो किस में फॉर्मेशन हुआ? एसिडिया में फॉर्मेशन हुआ। वो भी कहाँ पर? बारबेरी लीव्स के लोअर सरफेस पर उसका फॉर्मेशन हुआ। अब वाया विंड के थ्रू क्या हुआ? इसने इन्फेक्शन किया किसमें? प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट क्या था? वीट लीव्स था। देखिए जैसे ये एसियोस्पोर है, एसिडिया के अंदर एसियोस्पोर बने हुए हैं, इन्होंने वाया विंड इन्फेक्शन कॉज किया किसमें? वीट लीव्स में इसने इन्फेक्शन कॉज किया। और फिर क्या फॉर्मेशन कर दिया इसने फॉर्मेशन किया डाइकैरियोटिक माइसीलियम का। इसने फॉर्मेशन किया किसका? डाइकैरियोटिक माइसीलियम का इसने फॉर्मेशन कर दिया। उसके बाद इसने प्रोड्यूस क्या किया? यूरिडोस्पोर प्रोड्यूस किया, जो बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं वो भी किसके अंदर? वीट के अंदर। ये देखिए वीट के अंदर इसने किसका फॉर्मेशन किया? यूरिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन किया इसने। फिर फॉर्मेशन करने के बाद जो यूरिडोस्पोर है उसने क्या किया? बाकी के वीट लीव्स को इन्फेक्ट किया। ये देखिए मैंने आपको बताया भी था कि यूरिडोस्पोर्स ने क्या किया? बाकी वीट लीव्स को इन्फेक्ट किया यूरिडोस्पोर ने। फिर ड्यूरिंग विंटर सीजन, जैसे ही विंटर सीजन आया तो यूरिडोस्पोर जो है वो टीलियोटोस्पोर बन जाता है वीट लीव्स के ऊपर, क्योंकि टीलियोटोस्पोर को तभी विंटर स्पोर्स बोला जाता है क्योंकि जैसे विंटर आता है और यूरिडोस्पोर कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है किसमें? टीलियोटोस्पोर में, वो भी वीट लीव्स के ऊपर। फिर जो टीलियोटोस्पोर होता है वो कैसा होता है? बाई सेल्ड होता है, इसमें कि हर एक सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं। जैसे कि देखिए टीलियोटोस्पोर जो है इसमें हर दो सेल है, बाई सेल्ड हो गया, और हर सेल में 2 न्यूक्लियस है इसमें, तो बाई सेल्ड बाई न्यूक्लिएटेड बोलते हैं इसको। अब जो हर एक सेल है टीलियोटोस्पोर की वो डिवाइड करेगी, कैसे डिवाइड करेगी? मियोटिकली डिवाइड करेगी। मियोटिकली डिवाइड करने के बाद वो क्या बनाएगी? 4 स्पोर्स बनाएगी, 4 स्पोर्स बनाएगी, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है बेसिडियोस्पोर्स। क्या बोलते हैं? बेसिडियोस्पोर्स। ये देखिए इसने जितनी भी ये सेल थी टीलियोटोस्पोर की, इसने
क्या बनाया, एपिबेसिडियम बनाया, ये रहा एपिबेसिडियम, और एपिबेसिडियम से क्या बना था, 4 बेसिडोस्पोर्स बने थे, मैंने आपको भी बताया था। उसके बाद ड्यूरिंग स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग आए तो बेसिडोस्पोर्स क्या होते हैं, सॉइल में चले जाते हैं, और फिर जो ये पॉजिटिव और माइनस स्ट्रेन्स जो थे बेसिडोस्पोर्स के, वो इन्फेक्ट करते हैं किसको, बारबेरी लीव्स को इन्फेक्ट करते हैं। ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन जो है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन जो है, ये इन्फेक्ट किसको करते हैं, ये बारबेरी लीव्स को इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेक्ट करने के बाद ये क्या फॉर्मेशन कर लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन बना लेते हैं पिक्निडियोस्पोर के, कहाँ पर, बारबेरी लीव्स के ऊपर। ये देखिए, ये बना रखे हैं, ये पिक्निडियोस्पोर्स बना रखे हैं ऑन अपर सरफेस ऑफ बारबेरी लीव्स। पिक्निडियोस्पोर को स्पर्मेशिया भी बोलते हैं। ये पिक्निडिया है, पिक्निडिया के ऊपर क्या है, पिक्निडियोस्पोर्स। फिर उसके बाद जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन जो थे पिक्निडियोस्पोर के, फ्यूज़ हो जाते हैं, फ्यूज़ होकर क्या बना देते हैं, वो दोबारा से बाइन्यूक्लिएटेड एसियोस्पोर्स बना लेते हैं, कहाँ पर, ऑन लोअर सरफेस ऑफ बारबेरी लीव्स। अब जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन जब ये फ्यूज़ हो जाएंगे, तो फ्यूज़ होने के बाद ये क्या करेंगे, देखिए एसियोस्पोर्स बना दिए इसने, जो कि क्या है, यूनिसेल्ड है और बाइन्यूक्लिएटेड है। तो ऐसे करके लाइफ साइकिल इनकी चलती रहती है। हाँ, तो मैंने आपसे कहा था, मैं एक चीज़ भूल गई थी, तो पक्सीनिया का रस्ट मैंने आपको याद करने के लिए एमआर से बताया था, मिस्टर से याद कर सकते हैं। ऐसे ही स्मर्ट्स एस्टिलागो की किसने किया था, खोज किसने की थी इसकी, जेसी लूथरा ने। तो मैंने आपको याद करने के लिए इसको लूज बताया था, लूज, कि LU से LU याद हो जाएगा, स्मर्ट्स में S, लूज, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। तो जो जेसी है, जेसी लूथरा जो थे, उन्होंने डेवलप की थी टेक्निक किस चीज़ के लिए, स्मर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। अब मैंने बताया था हेटेरोशियस ये होता है, ऑटोशियस स्मर्ट्स जो होता है, ऑटोशियस होता है, इसके मतलब होता है कि ये सिर्फ एक ही सिंगल होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, एक सिंगल होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब जो स्मर्ट्स होते हैं एस्टिलागो, किसको इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं किसको, ओवरी को। और इसके अंदर ओनली 2 टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं, कौन कौन से, क्लेमाइडोस्पोर जो टिल्यूटोस्पोर जैसे ही होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। अब इससे भी कुछ डिजीज़ कॉज होती है, एक होती है डिजीज लूज स्मट और दूसरी होती है कवर्ड स्मट। तो लूज स्मट में हमारी 5 है, कौन कौन सी, बार्ले में कौन है, अस्टिलागो न्यूडा हॉर्डाई से होती है, ओट्स में अस्टिलागो एवेनेई से होती है, वीट में अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिकी से होती है, मेज़ में अस्टिलागो न्यूडा मेडिस से होती है, और दूबग्रास में अस्टिलागो साइनोडोंटिस से होती है। और जो कवर्ड स्मट है उसमें बार्ले में अस्टिलागो हॉर्डाई, ओट में अस्टिलागो कोलेरी, और शुगर केन में अस्टिलागो साइटेमिनी। तो मैं इसे दोबारा याद करा, जैसे बार्ले है, बार्ले में किससे कॉज होते हैं, अस्टिलागो न्यूडा हॉर्डाई से, ओट में अस्टिलागो एवेनेई से, वीट में अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिकी से, मेज़ में अस्टिलागो न्यूडा मेडिस, एंड 5th वन दूबग्रास में अस्टिलागो साइनोडोंटिस। अब एक होता है कवर्ड स्मट। कवर्ड स्मट में 3 है, जैसे बार्ले है, बार्ले में किससे कॉज होती है डिजीज़, अस्टिलागो हॉर्डाई से, ओट में अस्टिलागो कोलेरी से, और शुगर केन में अस्टिलागो साइटेमिनी से डिजीज़ कॉज होती है। अब कुछ डिफरेंस देखेंगे हम रस्ट और स्मट के बीच में, रस्ट और स्मट के बीच में। तो जो रस्ट होता है वो इन्फेक्शन किस में कॉज करता है, सिर्फ फोलियर पार्ट्स में, जो ऊपर की तरफ पार्ट्स होते हैं उनमें ये डिजीज़ कॉज करता, इन्फेक्शन कॉज करता है, जैसे कि जो लीव्स हो गए, स्टेम्स हो गए, मतलब फोलियर पार्ट्स में ही इन्फेक्शन कॉज करता है। और जो स्मट होता है, स्मट भी इन्फेक्शन करता है फोलियर पार्ट्स में, लेकिन जो इसमें ओवरी होती है, वो ओवरी क्या होती है, पूरी की पूरी ब्लैक कलर की हो जाती है। रस्ट जो होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, मतलब कि नॉन ऑप्शनल होता है, उसके पास सिर्फ वही ऑप्शन होता है कि उसी को यूज़ कर सकता है, अगर उसकी डेथ हो गई जो होस्ट है तो इसकी भी डेथ हो जाएगी, इसलिए ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ये स्मट जो होता है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट होता है, इसकी ये ऐसा पैरासाइट होता है ये कि अगर इसके पास अगर होस्ट नहीं भी रहा तो भी ये अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। रस्ट में हेटेरोशियस ऑटोशियस दोनों होते हैं, मतलब इसको ये ऐसा भी पॉसिबल है कि 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करें, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सिंगल होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले। लेकिन जो स्मट होता है, स्मट ऑटोशियस होता है, मतलब कि इसमें सिर्फ एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है कि अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। रस्ट में क्या होता है 5 स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं रस्ट में, लेकिन जो स्मर्ट्स होता है स्मर्ट्स में ओनली 2 स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो टिल्यूटोस्पोर होता है इसमें वो 2 सेल्ड होता है और टर्मिनल मतलब एंड में पाया जाता है, और कैसे होता है 2 ही सेल प्रेजेंट होते हैं टिल्यूटोस्पोर में। और जो ये स्मट है, स्मट में क्या होता है टिल्यूटोस्पोर होता है 1 सेल्ड होता है इंटरकैलरी, मतलब जो बीच में पाया जाता है, इंटरकैलरी बीच में पाया जाता है। अब हम कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे फंजाई की,
कि क्या क्या मतलब यूज़ कर सकते हैं, फंजाई का क्या क्या यूज़ है। तो एज फूड खाने की तरह कौन कौन से फंजाई का यूज़ होता है, जैसे कि मोरकेला, मोरकेला को मॉरल्स और गुच्छे भी बोला जाता है। तो ईस्ट होता है, ईस्ट किसका सोर्स होता है, ईस्ट होता है सोर्स विटामिन बी और डी का। म्यूकर को सूफू भी बोला जाता है। अब कुछ हम एडिबल मशरूम, जो खाने लायक मशरूम होता है, उसका देखते हैं हम। तो एक होता है अगेरिकस बाइस्पोरा, जिसको हम खा सकते हैं, एडिबल मशरूम होता है। और दूसरा कौन सा होता है, अगेरिकस कम्पेस्ट्रिस, ये भी एक एडिबल मशरूम होता है। अब बहुत सारे फंजाई ऐसे होते हैं जिनको हम एज मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अर्गोटिन। अर्गोटिन कहाँ से मिलता है हमें, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से मिलता है। और इसका यूज़ क्या होता है, यूज़ होता है इसका इंड्यूस्ड अबॉर्शन में, अबॉर्शन को इंड्यूस कराने के लिए अर्गोटिन फंजाई का यूज़ किया जाता है। एक फंजाई होती है कौन सी, क्लेवेटिन। क्लेवेटिन हमें कहाँ से मिलती है, ये मिलती है हमें क्लेवेशिया से। और एक किस तरह का ड्रग होता है, ये होता है हमारा एंटी कैंसर ड्रग। तब कैंसर को ख़त्म करने के लिए, धीरे धीरे रोकने के लिए इस ड्रग को दिया जाता है पेशेंट्स को। अब होती है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन हमें कहाँ से मिलती है, पेनिसिलियम नोटेटम से और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस खोज को क्या बोला जाता है, क्योंकि हमें पता है कि चांस डिस्कवरी थी, तो उसके लिए क्या स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया जाता है, ये भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं। एक है ग्रीसियोफल्विन। ग्रीसियोफल्विन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ग्रीसियोफल्विन कहाँ से मिलते हैं, पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्विन से यूज मिलती है, और ये स्किन डिजीज़ में हेल्पफुल रहती है। एक होता है जवाहरिन, ये एक तरह का ड्रग है, ये हमें कहाँ से मिलता है, एस्परजिलस नाइगर से मिलता है। कहाँ से मिलता है, एस्परजिलस नाइगर से। एक होता है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए हमें कहाँ से मिलता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म से मिलता है। स्टैटिन्स जो होते हैं वो मोनेक्स परप्यूरिया से मिलते हैं। और ये कैसे यूज़ किया जाता है, ये होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, मतलब ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए स्टैटिन्स का यूज़ किया जाता है, जो क्या होता है, मोनेक्स परप्यूरिया। अब हम इंडस्ट्री में कैसे फंजाई का यूज़ करते हैं, एक होता है ब्रूवरी और एक होता है बेकरी। ब्रूवरी मतलब ये अल्कोहल वगैरह का यूज़ होता है, बेकरी मतलब ये ब्रेड वगैरह जो बनाते हैं। तो इसमें ईस्ट का यूज़ किया जाता है, कौन सी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज़ किया जाता है। अब जो चीज़ इंडस्ट्री होती है उसमें भी फंजाई का यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी फंजाई का, पेनिसिलियम रोकियोफर्टी और पेनिसिलियम कैमम्बर्टी। इसमें दो फंजाई का यूज़ किया जाता है, पेनिसिलियम रोकियोफर्टी और पेनिसिलियम कैमम्बर्टी का यूज़ किया जाता है। अब कुछ ऑर्गेनिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए भी फंजाई का यूज़ किया जाता है, जैसे कि सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस वेंटी। एस्परजिलस वेंटी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। और दूसरा है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, पेनिसिलियम परप्यूरोजेनम। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी ग्लूकोनिक एसिड का यूज़ किया जाता है। एक होता है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड कहाँ से मिलता है हमें, एस्परजिलस ओराइजी से मिलता है। और ये क्या है, एक इंसेक्टिसाइड, मतलब इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एक होता है गैलिक एसिड, ये हमें कहाँ से मिलता है, एस्परजिलस गैलोमाइसिस एंड पेनिसिलियम ग्लोकम से हमें क्या मिलता है, गैलिक एसिड मिलता है। और फ्यूमरिक एसिड होता है, फ्यूमरिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है, ये मिलता है हमें राइजोपस स्टोलोनिफर से। कहाँ से मिलता है, राइजोपस स्टोलोनिफर। अब एंजाइम प्रोडक्शन में भी फंजाई का यूज़ करते हैं। कौन कौन से फंजाई का यूज़ करते हैं एंजाइम प्रोडक्शन में, जैसे कि है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज के एंजाइम प्रोडक्शन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कौन सी फंजाई का, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज़ करते हैं। और एमाइलेज एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं एस्परजिलस और आइजे का। और जाइमेस एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इसमें भी हम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज़ करते हैं। तो इन्वर्टेज और जाइमेस, इन दोनों में हम कौन सी फंजाई का यूज़ करते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज़ करते हैं। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए भी फंजाई की यूज़ मतलब ज़रूरत पड़ती है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए कौन कौन सी किस की, ट्राइकोडर्मा और प्रीडेशियस फंजाई। मैंने आपको 4 प्रीडेशियस फंजाई के नाम बताए थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एक होता है माइकोराइजा। एज ग्रोथ हार्मोन भी फंजाई का यूज़ करते हैं, कौन सा, जिब्रेला फ्यूजिकोरी, जिसको जिब्रेलिक एसिड भी बोला जाता है। अब जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में हम न्यूरोस्पोरा का यूज़ करते हैं, किसका, न्यूरोस्पोरा का यूज़ करते हैं। और बायोल्यूमिनेसेंस में भी हम फंजाई का यूज़ करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब जो होता है, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर से लाइट का प्रोडक्शन करता है,
तो उसको क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। जैसे कि जुगनू देखा होगा आपने, जुगनू का काम यही होता है कि वो लाइट प्रोड्यूस करता है। तो इसका क्या एग्जाम्पल है, आर्मिलेरिया मेलिया। अब कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ जो डिजीज़ कॉज करता है, जो फंजाई डिजीज़ कॉज करता है, कौन कौन से, जैसे कि प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करता है फंजाई, एनिमल्स में करता है, जैसे कि क्या, एस्परजिलोसिस। ये किससे होता है हमें, ये होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से, ये डिजीज़ कॉज होती है, कौन सी, एस्परजिलोसिस। एक होती है एथलीट फूट, जिसको दाद वगैरह भी बोलते हैं, ये किससे होती है, टीनिया रूब्रम से होती है। एक होती है रिंगवर्म, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एथलीट फूट और दाद अलग अलग होते हैं। रिंगवर्म किस वजह से होती है, ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटन, इन फंजाई की वजह से रिंगवर्म होता है। अब कुछ हेल्यूसिनोजन होते हैं, जैसे कि एलएसडी में कहाँ से मिलता है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से मिलता है। एलएसडी का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक होता है सिलोसाइब, इससे मिलता है हमें क्या, सिलोसिन मिलता है, और इसको लिबर्टी कैप भी बोला जाता है। एक होता है अमानिटा मस्कैरिया को फ्लाई अगैरिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, फ्लाई अगैरिक। एक होता है एफ्लोटॉक्सिन हमें कहाँ से मिलता है, एस्परजिलस फ्लेवस से मिलता है, और ये क्या करता है, लीवर कैंसर कॉज करने में, मतलब लीवर कैंसर भी ये कॉज करता है। लास्ट वन इज ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर। एक है एमानेटा फेलॉइड्स, ये क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को ये रोकता है। तो क्या है, यूकैरियोटिक जो आरएनए में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको ये रोकता है। और एक है हमारा अल्फा एमिनिटिन, ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होती है, जो प्रोसेस होती है आरएनए पॉलीमरेज 2 की, उस प्रोसेस को ये प्रिवेंट करता है। तो अब आपका ये फंजाई का पूरा टॉपिक फिनिश हो गया है। मैंने जितना भी पढ़ाया है पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाया है आप लोगों को, बिल्कुल भी कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ाई कि जो एग्ज़ाम में ना आए। तो जो भी मैंने आपको पढ़ाया है सारा आपका एग्ज़ाम में आएगा। इसके बाद हम कल की नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस कराऊंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसके अंदर पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड होंगे। और जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं आप उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी भी टॉपिक में, माइक्रोबायोलॉजी, फंजाई, अब इसके बाद हम जो फंजाई के क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा लूँगी, उसके बाद हम पढ़ेंगे एल्गी, फिर एल्गी के बाद लाइकेन। ऐसे करते करते हम अपने सिलेबस को डे बाय डे फिनिश करते हुए चलेंगे। आप लोगों को भी पता है कि ऐसा तो नहीं होता है कि एक ही दिन में सारा सिलेबस फिनिश हो जाए। सिलेबस को फिनिश करने में टाइम लगता है, और अच्छे से पढ़ने में, क्योंकि आपको क्वालिटी कंटेंट भी चाहिए, तो क्वालिटी कंटेंट बनाने में भी टाइम लगता है। तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। थैंक यू सो मच।